12 मार्च 1993 जब सिलसिलेवार ढंग से बॉम्बे में हुए 12 से 13 बम धमाकों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मुंबई स्थित शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, प्लाजा सिनेमा और सहारा एयरपोर्ट जैसे प्रमुख जगहों पर हुए उन धमाकों ने महाराष्ट्र शासन से लेकर प्रशासन तक की नींदें उड़ा दी, जिसमें 257 निर्दोष लोग मारे गए, 713 लोग घायल हुए और पूरी मुंबई में जबरदस्त दंगे हुए। मुंबई में ये सब महज कुछ घंटों के अंदर हुआ और भारत की एक खुशहाल आर्थिक नगरी कुरुक्षेत्र में बदल गई। इसके बाद पुलिस की जांच का दौर शुरू हुआ। अपराधियों को पकड़ा गया, जिनको बाद में सजा भी सुनाई गई। लेकिन 93 के बम धमाकों का असली मास्टरमाइंड तब तक मुंबई पुलिस की पहुंच से बहुत दूर पाकिस्तान भाग चुका था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम की, जो आज भले ही मुंबई में नहीं है और आज भले ही उसके गुर्गे मुंबई पुलिस द्वारा शांत कर दिए गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि आज भी उसके कुछ शूटर मुंबई में उसके लिए चुपचाप काम करते हैं। तो आखिर मुंबई की एक छोटी सी गली से निकलकर दाऊद इब्राहिम एक इंटरनेशनल टेररिस्ट कैसे बन गया? वारदात में हम आज से अंडरवर्ल्ड माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की जिंदगी की कहानी सुनाएंगे। आपको हम बताएंगे कि एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा कैसे पूरी दुनिया में इतना बड़ा अपराधी बन गया। तो आइए कहानी का पहला एपिसोड हम शुरू करते हैं। दाऊद की इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, शेख दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार हुआ करते थे। दाऊद ने बचपन में स्कूल स्तर पर ही अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। अपने शौक और बुरी आदतों की वजह से दाऊद ने जवानी में ही ड्रग सप्लाई, चोरी डकैती और लूटपाट आदि करना शुरू कर दिया था। घर वालों ने सोचा कि शादी के बाद शायद दाऊद सही रास्ते पर आ जाए, इसलिए उन्होंने उसकी शादी करवा दी। दाऊद की शादी महजबीन उर्फ जुबीना जरीना से हुई और उसके 4 बच्चे भी हुए, जिनमें एक लड़का और 3 लड़कियां थीं। दाऊद की सबसे छोटी बेटी की मौत हो चुकी है। पैसे के दम पर आज दुनिया भर की नाक में दम करने और टेररिस्ट सिंडिकेट चलाने वाला दाऊद इब्राहिम एक समय पर रोटी रोटी के लिए मोहताज हुआ करता था। दाऊद के पिता कांस्टेबल थे और घर में अच्छा खाना तभी नसीब होता था जब स्मगलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हाजी मस्तान और करीम लाला की बख्शीश उसके घर में आती थी। इन्हीं सबको बचपन से देखते हुए दाऊद बड़ा हुआ और खुद करीम लाला की गैंग में शामिल हो गया। 1980 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में तेजी से उभरा और उसकी पहुंच बॉलीवुड के फिल्म जगत से लेकर सट्टे की दुनिया तक में पहुंच गई। जिस वक्त दाऊद ने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था, उस वक्त उसका पसंदीदा हथियार चाकू, देसी रिवाल्वर और तमंचा आदि हुआ करते थे। दाऊद अपने इन हथियारों को यूपी के रामपुर में बनवाया करता था। कहते हैं अब दाऊद AK-56A और AK-47 का प्रयोग करता है। बात 1977 की है,
जब दाऊद ने हाजी अली में स्मगलरों की नाव लूट ली थी। बस फिर क्या था, इसी के साथ दाऊद जुर्म की दुनिया में चमकने वाला सितारा बन गया। देखते ही देखते दाऊद अंडरवर्ल्ड पर छा गया और अब पूरी दुनिया दाऊद की थी। करीम लाला और हाजी मस्तान के साथ काम करते करते दाऊद को समझ में आ गया कि अगर जुर्म को कारोबार में बदलना है तो बसेरा वारदात की जगह से दूर होना चाहिए। इसीलिए दाऊद ने मुंबई की जगह दुबई को अपना ठिकाना बनाया। बाबरी मस्जिद कांड के बाद जिस तरह देश में दंगे भड़के, उसने डॉन दाऊद को टेररिस्ट यानी आतंकवादी बना दिया। दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। ये धमाके मुंबई में हुए दंगों के कुछ समय बाद हुए थे और इसे दंगों का बदला कहा गया। इससे मुंबई हिल गई थी। हमले में ढेर सारे लोग मारे गए थे। पुलिस के मुताबिक ये हमले भारत के बाहर रहने वाले आतंकी दाऊद इब्राहिम ने करवाए थे और ब्लास्ट की साजिश टाइगर मेमन ने रची थी, लेकिन दोनों को आज तक नहीं पकड़ा जा सका। उस मामले में पकड़े गए 12 आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसमें याकूब मेनन भी था, जिसे साल 2015 में फांसी पर लटका दिया गया। आपको बता दें कि याकूब मेनन मुख्य आरोपी टाइगर मेनन का भाई हुआ करता था। उन धमाकों में जब बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का नाम सामने आया तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। संजय दत्त को 2006 में मुंबई की टाडा अदालत ने AK-56 रखने का दोषी पाया था। खैर, मुंबई के उसी आतंकी हमले के बाद से दाऊद इब्राहिम भारत का फरार मुजरिम घोषित कर दिया गया। पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार दाऊद ने मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवाए। माना जाता है कि उस हमले में पाकिस्तान का हाथ था, जिसे दाऊद ने थामा था। भारत से मोस्ट वांटेड होने के बाद दाऊद के पास कोई चारा नहीं था और उसने ISI की पनाह ले ली। ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के घेरे में रहकर दाऊद मुंबई पर राज करने लगा। जहां दाऊद अपने नाम से अपने गुर्गों के माध्यम से मुंबई में हफ्ता वसूली करवाता था, यही नहीं, दाऊद ने एशिया में हथियार, यूरोप में हेरोइन, साउथ अफ्रीका में सोना और ड्रग का भी बिजनेस शुरू किया। इसके बाद उसने मुंबई में बॉलीवुड फिल्मों की फाइनेंसिंग से लेकर दुबई में रियल एस्टेट और कराची में शेयर डीलिंग शुरू की। दाऊद भले ही पाकिस्तान में था, लेकिन उसके गैंगस्टर अभी भी मुंबई में एक्टिव थे, जो इसके इशारों को बड़े बड़े लोगों को धमकाने, वसूली या मारने का काम किया करते थे। दाऊद के उस गिरोह को आज भी डी कंपनी कहा जाता है। डी कंपनी में देश के बड़े बड़े बदमाश और शार्प शूटर दाऊद के लिए काम करते थे, जिन्हें दाऊद पाकिस्तान से आदेश देता था। मुंबई पुलिस की आंखों में धूल झोंककर डी कंपनी बड़े दिनों तक एक्टिव रही, लेकिन एक दिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को डी कंपनी के कई गुप्त ठिकानों का पता चल गया और उसके बाद उन्हें वहां जो सुराग मिले, उन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो उस कहानी को जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। अगर आप वारदात के इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। हाँ, एक बात और, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं किसी अपराधी की या किसी आपराधिक घटना की, तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।